प्रिय विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम कक्षा 4 में हमारा विषय है हिंदी। हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 11 पिंजरे का शेर। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 11 पिंजरे का शेर। ठीक है, आपने ये पाठ जो था पाठ्य पुस्तक में अच्छे से समझा होगा। अब यहाँ पे हम स्वापोथी में लिखने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर बॉक्स में लिखिए। अब आपको क्या करना है? निम्नलिखित विकल्पों को चुनकर क्या करना है? उनका जो आंसर है वो बॉक्स में लिखना है। पहला, पुराने समय के राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य किसे समझा जाता था? मगध को। किसको? मगध। और मगध के राजा का नाम क्या था? मगध के जो राजा थे उनका नाम क्या था? महापद नंद। और फिर तीसरा, पिंजरे के बंद धातु के शेर की प्रतिमा लेकर कहाँ के दूत मगध की राज्यसभा में आए थे? रोम। कहाँ के राजदूत आए थे मगध में? मगध की राज्यसभा में रोम के। और उसके बाद चौथा, महापद की राज्यसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? किसने कहा? महापद की राज्यसभा में एक भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो शेर को बाहर निकाल सके। ये शब्द किसने कहा था? ये वाक्य तो यह सम्राट महापद नंद ने कहा। ठीक है, तो क्या आएगा? ब। उसके बाद पांचवा, पिंजरे के चारों ओर आग लगाने से क्या हुआ? शेर पिघल गया। और उसके बाद शेर किस धातु का बना हुआ था? शीशे का। किसका? शीशे का। तो ब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या करना है? कोष्टक में शब्द दिए गए, उनमें से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, महापद नंद के दरबार में खाली जगह दूत आए थे। कौन? रोम। उसने लोहे के पिंजरे की ओर खाली जगह किया। संकेत, शेर खाली जगह का बना हुआ था। शीशे का। चौथा, तुम खाली जगह रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। असफल। पिंजरे के चारों ओर आग लगाते ही सभा में खाली जगह छा गया। सन्नाटा। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने वाला किशोर अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। जिसने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला था वो कौन था? किशोर चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, उसके बाद सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर आपको क्या करना है? वाक्य पूर्ण करने। पहला, कुछ बंधनों के कारण हम पिंजरा खोल नहीं सकते। तो क्या आएगा? अ। पिंजरा खोल नहीं सकते। उसके बाद दूसरा, सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। ब। क्या आएगा? ब। उसके बाद तीसरा, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। को। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पाठ्य पुस्तक देखनी और उसमें ये वाक्य लिखे हुए उसके आगे के वाक्य आपको लिखकर वाक्य पूर्ण करना है। अब यहाँ पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है?
प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो क्या आएगा? प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। कौन सा था? मगध था। रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए? अब जो रोम के राजदूत हैं वह मगध के सम्राट के लिए क्या लाए थे? तो रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए बहुमूल्य उपहार लाए थे। पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त थी? अब जो पिंजरा था उसके शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त रखी गई थी? तो आंसर आएगा पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की शर्त थी कि पिंजरे को खोले और काटे बिना शेर को बाहर निकालना है। क्या था? पिंजरे को खोलना भी नहीं है, काटना भी नहीं है और बाहर निकालना है। अब सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? तो किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी, इसीलिए सभा में सन्नाटा छा गया। अब जब किशोर ने कहा, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने कहा कि पिंजरे के चारों ओर आग लगा दो, उसी समय नौकरों ने वहाँ के पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। इस बात से सभा में सन्नाटा छा गया था। अब प्रश्न 5, पिंजरे के शेर को पिघलाने वाला किशोर कौन था? तो उत्तर आएगा पिंजरे के शेर को पिघलाने वाला किशोर चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। छठा, किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो किशोर है वह बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। अब जो प्रश्न 5 है उसमें आपको क्या करना है? उत्तर 3 से 4 वाक्यों में लिखना है। पहला, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने से पहले क्या शर्त रखी? जो रोम के राजदूत थे उन्होंने पिंजरे को बाहर निकालने के लिए क्या शर्त रखी थी? तो पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, यह शर्त रोम के राजदूत ने रखी थी। तो आपको मालूम ही है, आपने पाठ समझा है। तो जो रोम के राजदूत थे उन्होंने ये शर्त रखी थी सभा के अंदर कि ये शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, लेकिन ये पिंजरे को तोड़ना भी नहीं है, खोलना भी नहीं है और बाहर निकालना है। ठीक है। अब किशोर ने पिंजरे के शेर को बाहर कैसे निकाला? जो किशोर था उसने पिंजरे के शेर को बाहर कैसे निकाला? तो किशोर ने पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया। किशोर ने क्या किया? सबसे पहले जो पिंजरा था उसको पानी में डुबो दिया, फिर पिंजरे को पानी से बाहर निकाल लिया। किशोर के निर्भीक दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास बैठ गया। किशोर ने पीछे पिंजरे के चारों ओर आग लगाने को कहा। आग लगाते ही धीरे धीरे शेर की मूर्ति पिघलने लगी और लोहे की बूंदें धरती पर आ गिरी। लोहे की जो बूंदें थी वो धरती पर आ गिरी। अब जो लोहा है वो तो आग से पिघल जाता है ना, तो किशोर ने किस तरह से निकाला? सबसे पहले उसने कहा कि पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। क्या किया जाए? डुबो दिया जाए। उसके बाद पानी में डुबो के वापस निकाला तब उसको विश्वास होने लगा ये निकल जाएगा। फिर किशोर ने क्या किया कि पिंजरे के चारों तरफ आग लगा दी, जिससे जो मूर्ति थी पिघलने लगी। जो शेर की मूर्ति थी वह पिघलने लगी और लोहे की बूंदें धरती पर गिरने लगी। ठीक है। इस तरह से क्या हुआ? पिंजरे से शेर बाहर निकल गया। उसके बाद सम्राट ने गर्व
से दूत की ओर देखते हुए क्या कहा? तो सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघल कर बाहर आ गया। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो सम्राट थे उन्होंने गर्व से ये कहा कि अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण ये शहर जो शेर है वह बाहर आ गया और शेर केवल पिंजरे का था और पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला प्रतिमा, मूर्ति, सम्राट, राजा, भेंट, उपहार, व्यक्ति, मनुष्य, जय, जीत, दृष्टि, नजर, मृत्यु, मौत, घोषणा, संबोधन, आदेश, हुकुम, सहसा, अचानक, धरती, जमीन, आकाश, गगन। ठीक है, इस तरह से समानार्थी शब्द लिखने हैं। अब उसके बाद क्या दिया गया है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के क्या करना है? विलोम शब्द लिखने। संभव, असंभव, बाहर, अंदर, ज्ञानी, अज्ञानी, आज्ञा, अनादर, असफल, सफल, कठोर, नरम, विश्वास, अविश्वास, गर्मी, ठंडी। उस तरह से आप क्या लिखोगे? विलोम शब्द भी लिखोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। अब आपको एक के बाद एक जो मूढ़ाक्षर आता है उस पर से आपको ये शब्दकोशी में क्रम से लिखने हैं। सुदृढ़, सम्राट, बंधन, अस्तित्व, निरीक्षण, फुसफुसाना। तो क्या आएगा सबसे पहले? अस्तित्व, निरीक्षण, फुसफुसाना, बंधन, सम्राट, सुदृढ़। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे? निम्नलिखित शब्द समूह के लिए आपको कितने शब्द देने हैं? एक शब्द देना है। कितने शब्द देना है? एक। पहला, किसी वास्तविक आकृति के आधार पर बनाई हुई मूर्ति। अब किसी वास्तविक आकृति के आधार पर जो मूर्ति बनाई गई होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिमा। क्या कहते हैं? प्रतिमा। और उसके बाद दूसरा, मंद या धीमे स्वर में कान में कुछ कहना। मतलब एकदम धीमी आवाज़ से कान में कुछ कहना, उसको क्या बोलते हैं? फुसफुसाहट। क्या बोलते हैं? फुसफुसाहट। ठीक है। तो अब आपको आज क्या करना है? चैप्टर नंबर 11 शेर, पिंजरे का शेर। चैप्टर नंबर 11 कौन सा है? पिंजरे का शेर। बस आपको थी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। ठीक है। तो जय गायत्री। अस्तु।